हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से प्रेस रिलीज किया गया है, जिसमें 2026 से 30 के बीच जो भी आपकी यानी 2025 से 30 के बीच जो आपको सरकारी नौकरी का योजना है, उसको लेकर के इसमें अपडेट दिया गया है। और भी जैसे कि जो मेन रूप से अभी 2015 में जब सरकार थी, तो 2015 से 20 के बीच 7 निश्चय 1 लागू किया गया था। इसके बाद 20 से 25 में आपका 7 निश्चय 2 लागू किया गया। अब यहाँ पे जो लागू की गई है वो 7 निश्चय 3 लागू की गई है। तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, क्योंकि पूछ सकता है कि 7 निश्चय योजना कब शुरुआत हुई थी, तो 2015 में। और अभी कौन सा चरण चल रहा है, तीसरा, 2025 से 30 के बीच में, ठीक है। तो देखिए, अभी नई भर्ती जो 2026 में आने वाली है, उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, प्रेस नोटिस भी देखेंगे। लेकिन एक ये भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये देखिएगा, तो कल का नोटिस जारी हुआ था 15 दिसंबर को। और इसमें क्या हुआ कि जो सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी है, इसमें 1317 नए पद ऐड किए जाते हैं। और फिर क्या किया जाता है कि पोर्टल को फिर से बढ़ा दिया जाता है डेट की, आप लोग अब 15 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। ऐसे में जो छात्र 2023 से फॉर्म भर के इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये सरकार, एक तरीके से कहा जाए तो सीरियस रूप से इनके लिए काम नहीं कर पा रही है। आप भर्ती नया-नया क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो भर्ती आ चुकी है उसका एग्ज़ाम भी तो समय से होना चाहिए ना। ये इनकी क्या गलती है कि 2023 से फॉर्म भर के इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में तो आप फॉर्म भरवाइएगा तो फिर इंतज़ार कर लीजिए। 2026 में जो इंटर पास कर रहे हैं, उनका भी फॉर्म भरवा लीजिए। और जो उसमें 18 साल एज कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनके लिए इंतज़ार कर लीजिए। जब 18 साल के हो जाएँगे तो फिर से पोर्टल ओपन कर दीजिएगा। ऐसे सालों साल फॉर्म भरवाते रहिए, एग्ज़ाम मत लीजिए इसका। मतलब हद है, सेकंड इंटर लेवल का कम से कम आप लोग को एग्ज़ाम का कैलेंडर, ठीक है, अब थोड़ा-सा तो वेट करना ही पड़ेगा 2026 में, जैसा इन्होंने कहा है कि जनवरी में सभी लोग कैलेंडर जारी करें। लेकिन कम से कम इंटर लेवल के लेकर के थोड़ा बहुत तो अपडेट ज़रूर कर देना चाहिए, ताकि छात्र कम से कम ये मान लें कि हाँ, तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो इस डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले नोटिस हम लोग दिखाएँगे, जो प्रेस रिलीज़ हुआ है। देखिए, ये क्या है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। चूँकि आज कैबिनेट की बैठक थी और वर्ष 2025 के विधानसभा निर्वाचन एवं सरकार के गठन के पश्चात न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम की संकल्प दोहराते हुए आगामी 5 वर्ष 2025 से 30 में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त सरकार प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से 30 तक के लिए 7 निश्चय का गठन किया गया है। अब इसके डिटेल्स के बारे में आप लोग देखेंगे, अभी ट्वीट करके नीतीश कुमार जी ने इसके बारे में जानकारी दिया है, ठीक है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, आप रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग, अच्छी बात है। लेकिन जो सेकेंड इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं, ये तो वही हाल हो गई कि आप साल भर खेत का डर्री और क्यारी बनाते रहिए और उसको फसल को पानी ही नहीं दीजिए, तो फिर तो वो फसल सूख न जाएगा। जब समय से उसको पानी नहीं मिलेगा, तो आपके साल भर क्यारी बनाने से क्या फ़ायदा। तो कम से कम टाइम से एग्ज़ाम होनी चाहिए, तभी आपका ये रोज़गार देने का योजना सफल हो पाएगा। देखिए, अब इन्होंने क्या कहा है, जो नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये अपना बताए हैं कि 2005 में जब सरकार बना था तो कैसे-कैसे क्या हुआ। उसके बाद से 7 निश्चय कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं। देखिए, ये 7 निश्चय योजना कब लागू हुआ था, तो 2015 से 20 में पहला चरण लागू हुआ था। दूसरा चरण यहाँ पे 2020 से 25 में लागू हुआ था और तीसरा चरण अब 2025 से 30 में लागू हो रहा है। इन्होंने क्या कहा है, जो हम लोग रोज़गार से संबंधित बातें हैं उसी को ही समझेंगे। दोगुना रोज़गार दोगुनी आय, 7 निश्चय 3 पहल का निश्चय दोगुना रोज़गार दोगुनी आय रखना है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रति व्यक्ति औसत को दोगुना करना है। इसके लिए कई कार्यक्रम योजनाओं को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं। इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए की तक की सहायता दी जाएगी। लेकिन मैं ये 10,000 योजना जो है ना, जो सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया था, इसकी सच्चाई बता दूं। चूँकि ये जो 10,000 रुपये दिया गया स्वरोजगार के नाम पे, इसमें कहीं न कहीं सरकार की मंशा भी सही नहीं थी। क्योंकि स्वरोजगार कम, ज़्यादा आप लोग अपना राजनीतिक करियर के हिसाब से दिए थे ये पैसा, और ये सच्चाई है। क्योंकि अगर सही से इसका मूल्यांकन कर दिया जाए, ये जो 10,000 की योजना लागू करके सभी के अकाउंट में 10,000 रुपये दी गई है, तो अगर मूल्यांकन कीजिएगा ना, तो मैं आपको बता दूँ कि भोजपुरी में ही बताऊँगा आपको मैं।
महिला लोग के स्वरोजगार खातिर 10,000 के दिहल गई जौन राशि बना, अगर सही मायने में ओकर मूल्यांकन कइल जाओ ना, तो पता चली कि कहीं पर पायल खनखनाइल 10,000 के, कहीं पे मंगलसूत्र चमकल 10,000 के, और कुछ जगह पुराना कर्ज के बोझ हल्का भइल। लेकिन स्वरोजगार अभी भी ताकता, वो बेचारा सोचता कि हम कहाँ बनी, अभी भी फाइल में ही रोजगार खोज रहा बा स्वरोजगार। तो ये स्थिति है, ये योजना बिल्कुल फ्लॉप है मेरे अनुसार। बाकी इस पर सरकार क्या देखती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, रोजगार को लेकर के इन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विभाग का गठन किया गया है। बाकी ये बातें इन्होंने कही अपनी। देखिए, पिछली बार जो बैठक हुआ था उसमें ये नाम बदल गए थे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, डेयरी का नाम हो गया था मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग। श्रम संसाधन विभाग, इसका नाम हो गया था श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। कला संस्कृति युवा विभाग का नाम हो गया था कला एवं संस्कृति विभाग। तो देखिए, ठीक है, रोजगार आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम समय से एग्जाम भी लेने की कोशिश करें। चलिए, इन्होंने एक आदेश भी दिया था, जो 12 जनवरी को 12 दिसंबर को बैठक हुआ था मुख्य सचिव के दिशा निर्देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उसमें ये भी निर्देश दिया गया है कि जनवरी 2026 में सभी जो नियुक्ति आयोग है वो वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित कर दे और 1 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट कर ले। तो इस पर तेज़ी से काम होनी चाहिए। और एक ही रिक्वेस्ट है हम सबकी, छात्रों की तरफ से रिक्वेस्ट है आपसे, सरकार से और आयोग से, कि भाई एग्ज़ाम में भी तेज़ी लाइए। कम से कम रोज़गार, थोड़ा वैकेंसी कम ही आए लेकिन रेगुलर वे में वैकेंसी हो, और एग्ज़ाम आपका जल्द से जल्द हो। ये नहीं कि आप 5-6 साल ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे, फिर वही हाल होगा कि फसल की क्यारी बनाते बनाते फसल ही सूख जाएगा, तो फिर आपके पानी देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपके क्यारी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपके रोज़गार का भी सेम वैसे ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब अभ्यर्थी का एज निकल जाएगा, उसके बाद आप वैकेंसी निकालेंगे, कई अभ्यर्थी एग्ज़ाम के इंतज़ार में राह देखते रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बदलाव होनी चाहिए। केवल ये एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए कि हम इतना एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए, वो निकाल दिए। एग्ज़ाम भी होनी चाहिए। बाकी इस पे आपका जो भी सूचना है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें, क्योंकि 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आएगी जो 7 निश्चय योजना 3 लागू की गई है। धन्यवाद।